Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel online Learn with Saad. So guys, today we are starting the class number 27. So in today's class we are just gonna talk about future perfect continuous. Okay? So क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, ताकि आपकी डेली इंग्लिश क्लासेस जारी रहें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे सेंटेंसेस को कहते हैं? सो ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में कोई काम जारी होगा लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी होगा। ओके, ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में कोई काम जारी होगा लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी होगा। सो इनका उर्दू पहचाने। उर्दू जुमलों के आखिर में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। ओके, आप लोगों की एक बात और जहन में आ रही होगी कि रहा होगा, रही होगी, रही होगी ये फ्यूचर कंटिन्यूस में आता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में भी यही आता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमलों में टाइम आता है। और ये भी अपने जहन में बिठा लेना कि टाइम के साथ लफ्ज से भी आ रहा हो। ओके, से, लफ्ज से। ओके, सो आई होप सो आप लोगों ने इनका डेफिनेशन उर्दू पहचान समझ गए होंगे। तो चलो चलते हैं इनका स्ट्रक्चर को देखते हैं। इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस have been plus first form of verb with ing plus object plus since or for plus time. ओके, अगर आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे तो ये भी आप लोगों के लिए समझना कोई बड़ी बात नहीं। ओके, बस हमने यहाँ इजाफा किया है जस्ट विल शल का। ओके, विल या शल। सो वहाँ था सिर्फ हैव बीन। ओके, लेकिन स्ट्रक्चर सेम वही है। ओके, बस हमने इजाफा किया विल या शल का। ये भी अपने माइंड में रखना कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आता है और पास्ट में सेकंड फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म आता है और फ्यूचर में वर्ब से पहले विल लगाया जाता है। ओके, ये अपने जहन में हमेशा रखना। सो यहाँ तक आप लोगों ने अंडरस्टैंड की होगी इंशाल्लाह। तो चलो चलते हैं इनकी कुछ सेंटेंस बनाते हैं। सो पहला जुमला है हम 3 बजे से सबक याद कर रहे होंगे। हम 3 बजे से सबक याद कर रहे होंगे। ये 3 बजे मैंने आप लोगों को पहले से बताया कि 3 बजे ये वक्त की नाम है, तो वक्त की नाम के लिए हम सिंस लगाते हैं। ओके, सो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसा होगा? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हम, तो हम की इंग्लिश लिखेंगे वी। सब्जेक्ट के बाद शल या विल, वी के साथ हम शल लगाएंगे, शल। और उसके बाद हैव बीन, वी शैल हैव बीन एंड दैट आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी। सो वर्ब है याद करना, याद करना है तैयारी करना। ओके, सो मैं यहाँ लगाता हूँ प्रेपेयरिंग, प्रेपेयरिंग। सो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सबक, तो सबक की इंग्लिश लिखेंगे लेसन। सो दैट आफ्टर सिंस और फॉर। सो ये 3 बजे, इसके साथ ये 3 बजे एक वक्त की नाम है, तो वक्त की नाम के लिए हम सिंस लगाते हैं। ओके, तो यहाँ सिंस लगाएंगे। उसके बाद 3 o'clock, वी शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग लेसन सिंस 3 o'clock। सो दूसरा है 2 घंटों से कपड़े धो रहा होगा। 2 घंटों से कपड़े धो रहा होगा। सो पहले सब्जेक्ट है धोबी, तो धोबी की इंग्लिश है वॉशरमैन। ओके, वॉशरमैन। सो लगेंगे द वॉशरमैन। सो द वॉशरमैन एंड दैट आफ्टर विल या शैल। सो इसके साथ आता है विल। उसके बाद हैव बीन एंड दैट आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी। सो वर्ब है धोना, तो धोना की इंग्लिश लिखेंगे वॉशिंग। सो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है कपड़े की इंग्लिश लिखेंगे क्लॉथ्स। और उसके बाद सिंस या फॉर। यहाँ तो 2 घंटे है, 2 घंटे ये वक्त की तादाद है, तो तादाद के लिए हम लगाएंगे फॉर। So, for 2 hours, the washerman will have been washing clothes for 2 hours.
धोबी 2 घंटों से कपड़े धो रहा होगा। द वॉशरमैन विल हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 hours। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वो सुबह से काम कर रहे होंगे। वो सुबह से काम कर रहे होंगे। सो पहले सब्जेक्ट है वो, तो वो इंग्लिश लिखेंगे दे। उसके बाद विल या शैल, दे के साथ विल। उसके बाद हैव बीन एंड दैट आफ्टर वर्ब है काम करना, तो काम करना की इंग्लिश लिखेंगे वर्किंग। एंड दैट आफ्टर सिंस और फॉर, ये सुबह से, सुबह वक्त की नाम है, तो वक्त की नाम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। ओके, सिंस मॉर्निंग। दे विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहे होंगे। सो ये हो गया इनका पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई होप सो आप लोगों ने पूरी तरह से अंडरस्टैंड की होगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पूरी तरह से समझ गए हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आप लोगों के लिए समझना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो इनका नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल नॉट, विल या शैल नॉट प्लस have been plus first form of verb with ing plus object plus since or for plus time। subject plus will या shall not plus have been plus first form of verb with ing plus object plus since or for plus time। ओके, बस हमने यहाँ इजाफा किया will और shall के बाद not का, have been से पहले will और shall के बाद। ओके, subject plus will or shall not plus have been plus first form of verb with ing plus object plus since or for plus time। ओके, तो कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। पहला जुमला है हमारे पास, मैं 6 बजे से कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा हूँगा। मैं 6 बजे से कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा हूँगा। सो इनका इंग्लिश है आई शैल नॉट हैव बीन, आई के साथ शैल आता है। ओके, आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिंस 6 o'clock। यहाँ 6 बजे से, 6 बजे ये वक्त की नाम है। ओके, वक्त की नाम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिंस 6 o'clock। सो नेक्स्ट पे दूसरा है बच्चे सुबह से इस ग्राउंड में नहीं खेल रहे होंगे। बच्चे सुबह से इस ग्राउंड में नहीं खेल रहे होंगे। सो इनका इंग्लिश है The children will not have been playing in this ground since morning। The children will not have been playing in this ground since morning। So तीसरा है सलीम 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। सलीम 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। सलीम will not have been going to school for 10 days। सलीम will not have been going to school for 10 days। सो ये हो गया इनका नेगेटिव का। सो चलो चलते हैं इनका इंटेरोगेटिव जुमलों की तरफ। सो इनका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस have been plus first form of verb with ing plus object plus since or for plus time and then last question mark। ओके, सो कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। क्या हम एक हफ्ते से अपना वक्त जाया कर रहे होंगे? लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या हम एक हफ्ते से अपना वक्त जाया कर रहे होंगे? सो इनका इंग्लिश है shall we have been wasting our time for 1 week? लास्ट क्वेश्चन मार्क। shall we have been wasting our time for 1 week? लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो दूसरा है वो क्यों 2 घंटों से इंतजार कर रही होगी? लास्ट क्वेश्चन मार्क। वो क्यों 2 घंटों से इंतजार कर रही होगी? सो इनका इंग्लिश है why will she have been waiting for 2 hours? why will she have been waiting for 2 hours? ओके, सो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जुमला है क्या वो सुबह से तिलावत कर रहे होंगे? लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या वो सुबह से तिलावत कर रहे होंगे? सो इनका इंग्लिश है विल दे हैव बीन रिसाइटिंग सिंस मॉर्निंग? विल दे हैव बीन रिसाइटिंग सिंस मॉर्निंग। सो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्लास। आई होप सो आप लोगों ने पूरी तरह से अंडरस्टैंड की होगी इंशाल्लाह। सो ये टेंसेस की लास्ट ब्रांच थी
जो कि मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया। ओके, टेंसेस की 12 ब्रांचेस हैं, मैंने आप लोगों को सब पढ़ाया। ओके, सो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास के साथ आप सब लोगों से मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।